Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। विजय सिंह एमएलसी विदर ने बसवा कल्याण का दौरा किया, जिसमें इन्होंने धर्म गुरुओं से मुलाकात की और एबीसी फैमिली रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया और साथ ही बीके न्यूज़ से बात की। सब आज जो देश भर में माहौल है, जो दिल्ली में पूरे देश भर के किसान जमा होकर वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, किसानों का मामला हो या किसी भी दूसरा भी मामला हो, किसानों के मामले चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। मतलब अब ये 15-20 दिन से चल रहा है, सालों से ये मसला है। लेकिन इस गवर्नमेंट का जो जिस तरीके से ये मसला, जिसे दिलचस्पी नहीं है उनको ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की, क्या 15 दिन से चल रहा है तो बात बोल रहे हैं कि ठीक है हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं बता रहे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने, इतने लोग आके बाहर खड़े हैं, उनको फिक्र ही नहीं हो रहा है। उससे मेरे को बहुत दुख होता है। सर, वहाँ जहाँ तक देखा जाता है कि हुकूमत का जो बिल है वो किसानों के हित में बता रही है, क्या आपको इसको किसानों के हित में मान देखते हैं? नहीं, सवाल ही उठता नहीं है किसानों के हित में बोल के, क्योंकि अगर किसानों के हित में रहती तो वो लोग क्यों रोड पे जाके धरना करते? बताइए, इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? पूरी भी बोल रहे नहीं कि आपके हित में, आपके हित में, मतलब वो बोल रहे हैं कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके हित में क्या है, क्या नहीं है बोलकर। ये सवाल उनको पूछना है। अभी 9 दिसंबर को कर्नाटक की असेंबली में भी एक एंटी काउंसुलेटर बिल पास किया गया है और इस बारे में पूरे कर्नाटक के अंदर बयान के इस पर मुहिम चला रही है। तो इस बारे में कांग्रेस की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस की तरफ से इस बैन पर हम अगेंस्ट करेंगे। परसों फिर इधर असेंबली में वो पास हो गया है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट किया था। लेकिन वो इसमें क्या बोलते हैं, हमारे काउंसिल में ये वो पास नहीं हुआ था, वो अर्जन हो गया था। लेकिन फिर परसों 15 तारीख को फिर एक बुलाए, देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी करता है हमारा पार्टी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे जो रेड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट NEKSRTC है, उसका भी पूरा स्ट्राइक है, इस बारे में क्या है? वो भी सेम है। वो तुम जो मानसिक स्थिति गवर्नमेंट की है वो लोगों की तरफ है ही नहीं। अब लोग इतना पूरा स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं और ये बोलते हैं हम प्राइवेट वालों को लेंगे। मतलब वो ये गवर्नमेंट हिटलरशाही हो गई है। तो सुनने लोगों के बात कुछ हो रहा है तो सुनने के लिए रेडी नहीं है, चर्चा करने के लिए रेडी नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मानने के लिए रेडी नहीं है, वो गलत हो सकती है बोलकर भी, है ना। हर चीज़ में ऐसे ये प्रॉब्लम, किसानों के मामले में प्रॉब्लम है। तुम नोटबंदी करे, उसमें भी बोलते हैं नोटबंदी की वजह से इतना ही हो गया, नोटबंदी की वजह से बिजनेस 4 साल से इतना ठप पड़ा है, लेकिन अभी भी मानने के लिए रेडी नहीं है। तो ये बिल का भी वही हालत होगा इनका सबका। जैसा कि ये सब हो रहे हैं इसके सामने, मगर जो विपक्ष है खामोश है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसकी वजह यही बता रहे हैं लोग। कौन लोग बता रहे हैं? कौन किधर? ऐसे कई लोग हैं जिसकी वजह से जब बीजेपी जब विरोध विपक्ष में थे और वो अपना जब धरना कर देती तो कांग्रेस के यूपी जब हुकूमत थी उस टाइम क्या अपने घुटने टेक देते थे विपक्ष के सामने। लेकिन आज की जो विपक्ष है इतनी कमजोर है कि उसके सामने अपनी हुकूमत के सामने अपनी बात ही नहीं रख पा रही। ये बात सही नहीं है। हम कहीं पर भी कर रहे हैं, जो भी अब प्रोटेस्ट सब चल रहे हैं, सब में कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। तो कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है जिसका झंडा हर एक गांव में है पूरे देश के, समझ गया। तो विपक्ष का ये और एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। विपक्ष ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, बल्कि प्रोपेगेंडा बोलते हैं। 100 झूठ बोलने से सच नहीं होता, वो समझ गया। तो कहीं हर जगह किधर प्रोटेस्ट करना है, किधर ये करना है, कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। मगर कांग्रेस पार्टी का बेस नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि हम हैदराबाद का रिजल्ट का देखेंगे, हम पिछले बार भी 2 ही सीट थे, इस बार भी 2 ही सीट हैं GHMC के, जबकि बीजेपी के 4 से 48 हो गए। बीजेपी का कहाँ पर बीजेपी का हो गया? हैदराबाद में कौन से किधर? वहाँ का उधर एक MP है उनका, है ना, जो मिनिस्टर है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ ना। फिर MIM का कहाँ हुआ? जितना तो उतना ही हो गया। नहीं, सुनिए, लेकिन किसको भी ये नहीं, KCR को लॉस हो गया ना। कांग्रेस पार्टी का लास्ट टाइम भी 2 था, अब भी 2 आया, बस ठीक है ना। तो क्या हुआ प्रॉब्लम? हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुए कर्नाटक के अंदर, इसके अंदर RR नगर और सीरा के अंदर, तो वहां पर भी जो है बीजेपी की विन हो गई। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है टोटली डल नजर आती हुई। देखिए, पिछले बार भी जब हमारा सरकार था, सब बाई इलेक्शन कौन सा पार्टी जीता था? रूलिंग पार्टी जीता था। तो बाई इलेक्शन का कभी भी आप अगर हिस्ट्री में देखते आए हैं तो देखिए, रूलिंग पार्टी बाई इलेक्शन जीत रही है, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड
कांग्रेस पार्टी ने भी कंटिन्यू 2013 से 18 में कितने बाई इलेक्शन हो गए, उसमें ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी जीता। अब जो उसके बाद हो रहे हैं तो ये लोग जीत रहे हैं। जब हमारा कोलिशन गवर्नमेंट था, जब हम लोग भी जीते ना, हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट था जब हम लोग भी जीते थे। तो वो ट्रेंड है। कभी भी बाई इलेक्शन को आप ये दूसरा ट्रेंड मत समझिए। बाई इलेक्शन इज डिफरेंट, जनरल इलेक्शन इज डिफरेंट। जैसे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि रूलिंग पार्टी जो है बाई इलेक्शन में हमेशा विन होती है, तो इस बार भी दो जो है बाकी है, मस्की और बसवा कल्याण में भी जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी क्या बीजेपी ही विन हो जाएगी? आपके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है। हमारे हिसाब से नहीं, वो ट्रेंड है बोल के बोला मैं। ट्रेंड हर बार सच होता बोल के भी बोल रहे नहीं, लेकिन हमारा काम देखिए, इलेक्शन जीतना हारना एक बात है, लेकिन लड़ना हमारे हाथ में है और वो हम 100% लड़ेंगे, दिल खोल के लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी।